दोस्तों, अगर आप भी हर सुबह उठते ही पैसों की चिंता में डूबे रहते हैं और रात को सोते वक्त सोचते हैं कि काश जीवन में एक बार कुछ बड़ा हो जाए, तो ये वीडियो देखते ही आपके अंदर एक अनजानी उम्मीद जाग सकती है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की असली जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने शून्य से करोड़ों कमाए, फिर सब कुछ गवा दिया और उसके बाद भी 5 अरब डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी। ये कहानी आपके सपनों को छुएगी, आपके दिल में दर्द और उम्मीद दोनों जगाएगी और वीडियो खत्म होने तक आप खुद को पूरी तरह बदल चुके महसूस करेंगे। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर शब्द आपके अंदर वो आग जलाएगा जो कभी बुझने वाली नहीं। अगर आपको यूनिवर्स से आने वाले पैसों के लिए शुक्रिया अदा करना है तो अभी कमेंट में लिख दीजिए, धन्यवाद यूनिवर्स, पैसा आ रहा है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह ऊर्जा आपके जीवन में फौरन काम करना शुरू कर दे। 55 साल के मिस्र की राजधानी काहिरा के एक मिस्री उद्यमी, जिन्होंने अपनी मेहनत और समझदारी से एक कंपनी को 5 अरब डॉलर से ऊपर की ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनका नाम डॉक्टर अम्मर है और उन्होंने मुझे अपनी पूरी जिंदगी के सबसे गहरे अनुभव, सबसे कीमती सबक और सबसे बड़े पछतावे खुलकर बताने का वादा किया है। वे हमेशा से प्रोफेसर बनने वाले थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें सिलिकॉन वैली की तरफ मोड़ दिया, जहां टेक्नोलॉजी के लिए उनका जुनून जागा। 30 साल बीत गए और इस बीच बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ टूटा और बहुत कुछ फिर से बनाया गया। वे कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी उम्र महसूस करता हूं, लेकिन उम्र को कभी भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या फैसलों पर हावी नहीं होने देता। आप सोच रहे होंगे कि 55 साल की उम्र में भी इतना तरोताजा और उत्साही कैसे रहा जा सकता है। तो उन्होंने मुझे 3 सबसे जरूरी बातें बताई जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाई। पहली बात, स्वस्थ और मजबूत रिश्ते बनाए रखना। हर कोई सौभाग्य से नहीं जुड़ पाता, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा साथी है जो आपके हर उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़ा रहता है, तो वह आपकी पूरी जिंदगी को संतुलित कर देता है। दूसरी बात, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना। हम रोज खाते पीते हैं, लेकिन यह शरीर सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले दशकों का भी साथी है। इसीलिए हर कदम पर यह याद रखना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे भविष्य के खुद को भी प्रभावित कर रहा है। तीसरी और सबसे गहरी बात, अपने मन को लगातार संभालना, अपनी उम्मीदों को सही दिशा देना और हमेशा सकारात्मक रहना। बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ और भी उदास और थके हुए महसूस करने लगते हैं। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे होंगे जो पहले खुश रहते थे, लेकिन अब हर बात पर शिकायत करते हैं। डॉक्टर अम्मर कहते हैं कि अगर एक बात पर ध्यान दिया जाए तो समस्या यही है कि हम भूल जाते हैं कि हम जन्म से ही खुश थे। जब हम बच्चे थे तब दुनिया में आते ही मुस्कान के साथ आए थे, और छोटे बच्चों को उदास करने के लिए बहुत बड़ी घटना की जरूरत पड़ती है। हमारा मूल स्वभाव खुशी है, लेकिन बचपन बीतते ही परिवार, समाज और चारों तरफ की जिंदगी हमें सिखा देती है कि खुशी पाने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा, कुछ हासिल करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमारे दिमाग से खुशी की वो मूल भावना छीन लेती हैं। इसलिए हमें खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि नहीं, मैं तो पहले से ही खुश हूं। समाज ने मुझे लक्ष्य दिए और मैंने उन लक्ष्यों को हासिल करने के बाद ही खुश होने का फैसला कर लिया, जबकि असल में मैं पहले से खुश था। ये बात सुनकर आपके अंदर भी एक हलचल हो रही होगी ना। हम सब यही करते हैं, एक नई कार, एक बड़ा घर, एक प्रमोशन, और फिर सोचते हैं कि अब खुशी आएगी, लेकिन वह आती नहीं, क्योंकि हमने अपनी मूल खुशी को भुला दिया है। डॉक्टर अम्बर कहते हैं कि हमें लगातार ये याद रखना है और अपने अंदर उस खुशी को वापस लाना है। लेकिन ये आसान नहीं लगता, क्योंकि जिंदगी में बहुत कठिन घटनाएं आती हैं जो हमें तोड़ देती हैं। वे कहते हैं कि सबसे बड़ी ट्रेनिंग तो जिंदगी की उन मुश्किल घड़ियों से मिलती है जब हम अंधेरे में होते हैं और खुद को फिर से खड़ा करते हैं। अगर आप कभी ऐसी कठिन घड़ी से नहीं गुजरे तो शायद आप अभी भी उस मजबूती को नहीं समझ पाए होंगे जो उस अनुभव से मिलती है। अब वे अपने अंदरूनी दिमाग की बात करते हैं, जो सुनकर आपको भी रोमांच होगा। वे कहते हैं कि हमारे दिमाग में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो तर्क करता है, जो समझदार बातें करता है और हमारी चतुर बातचीत करता है। दूसरा हिस्सा हमारा प्राकृतिक पशु वाला दिमाग, जो डरता है, जो घबराता है और जो सिर्फ कच्चे संकेतों को समझता है। इस पशु वाले दिमाग से बात करना नामुमकिन है।
अगर आपका कुत्ता घबराया हुआ है तो आप उसे सिर्फ शब्दों से शांत नहीं कर सकते। उसे शांत करने का एक ही तरीका है शरीर को हिलाना। ठीक वैसे ही जब हमारा अपना पशु वाला दिमाग घबराता है तो सबसे पहला काम शरीर को हिलाना है। बाहर निकलो, घूमो, चारों तरफ देखो, आवाजें सुनो, जमीन से जुड़ो। जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं वैसे ही ये पशु वाला हिस्सा सच्चाई देखने लगता है और शांत हो जाता है। अब वे अपनी जिंदगी की सबसे कठिन कहानी साझा करते हैं, जो सुनकर आपके आंसू भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसी घड़ियां आईं, लेकिन एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने शेयर बाजार में लापरवाही से पैसा लगाया और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जितना पैसा उन्होंने खोया वह इतना बड़ा था कि उनके पूरे परिवार पर असर पड़ा। उस वक्त वे शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे और खुद को पूरी तरह असफल समझने लगे थे। मन में बार बार एक ही सवाल घूमता था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो फेलियर हूं। लेकिन वही घड़ी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोड़ बन गई, क्योंकि उनके आसपास एक अद्भुत सपोर्ट सिस्टम था और उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। उस एक घटना ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि अब किसी भी मुश्किल में उनका सहनशीलता का स्तर बहुत ऊंचा है। वे सीधे आपसे कहते हैं कि अगर आप अभी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो बस याद रखिए, यह भी गुजर जाएगा। जब भी कोई और कठिन पल आएगा और मन रोने लगेगा तो वे खुद को याद दिलाते हैं कि पहले सबसे अंधेरी रात याद करो, उस वक्त कितना दर्द हुआ था, लेकिन आज वह दर्द कहां है। हमारे दिमाग की खूबी यही है कि वह दर्द को भूल जाता है, चाहे शारीरिक हो या भावनात्मक। लेकिन कभी कभी यह भूलना हमें नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि भूले हुए दर्द से डर पैदा होता है और डर सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपके और आपके सपनों के बीच कोई दीवार है तो वह डर ही है। हर बार जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं या कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं और पहले प्रयास में चोट लग जाती है तो वह डर आपको फिर कोशिश करने से रोक देता है। यहाँ वे गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि इस डर को संभालने का तरीका यही है कि पहले अपने पशु वाले दिमाग को शांत करो, फिर उसे वापस उसके डिब्बे में बंद करो और खुद से कहो, हाँ मैं जानता हूं ये खतरनाक लग रहा है, लेकिन मैंने सबक सीख लिया है। हो सकता है ये घटना मेरे नियंत्रण से बाहर थी, लेकिन मैं इसे अपने आगे बढ़ने में बाधा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि अगली बार परिणाम बेहतर भी हो सकता है। समय के साथ आप खुद से बात करने में बेहतर होते जाते हैं और ये कौशल आपकी जिंदगी बदल देता है। उनकी बचपन की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वे कहते हैं कि वे बहुत जिज्ञासु थे और उनके माता पिता ने उस जिज्ञासु स्वभाव को कभी दबाया नहीं। अगर वे कंप्यूटर के बारे में पूछते तो माँ बाप और किताबें और सामान लाकर देते। उस वक्त कोई कंप्यूटर सिखाता नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें हर तरीके से सपोर्ट किया। आज वे अपने बच्चों के साथ भी यही करते हैं। उनका सबसे बड़ा सुझाव सभी माँ बाप को यही है कि बच्चों को उनकी सच्ची रुचि ढूंढने में मदद करो और उसे पकड़कर रखो। एक बार रुचि मिल जाए तो फिर सब खेल लगता है। अब वे उस पल की बात करते हैं जब सब कुछ बदल गया। 1995 में वे मिस्र से अमेरिका गए पीएचडी करने के लिए। स्टैनफोर्ड में जगह मिली। उनके पिता चाहते थे कि वे प्रोफेसर बने, लेकिन स्टैनफोर्ड पहुंचते ही हवाई अड्डे से यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में वे उन बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते रहे जिनके बारे में वे सिर्फ कहानियां सुनते थे। उस एक सफर ने सब कुछ हकीकत बना दिया। स्टैनफोर्ड में पहले दिन से ही उन्हें सिखाया जाता था कि अपना आइडिया कंपनी कैसे बनाए। वहां असफलता को असफलता नहीं माना जाता, बल्कि सीखने का मौका माना जाता। असफलता का मतलब सिर्फ इतना कि मैंने कोशिश की लेकिन हासिल नहीं हुआ, अब मैं सीख कर फिर कोशिश करूंगा। उनके पिता को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे नाराज हुए, लेकिन डॉक्टर अमर ने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। 1 साल बाद ही वो कंपनी याहू द्वारा $9 मिलियन में खरीद ली गई। वे सिर्फ $2000 लेकर अमेरिका गए थे और 3 साल में मल्टी मिलियनेयर बन गए। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद शेयर बाजार गिरा और उन्होंने लगभग सब कुछ गंवा दिया। कल्पना कीजिए, शून्य से करोड़पति और फिर से शून्य। सपना हाथ में आया और फिर छिन गया। उस पल का दर्द आज भी उन्हें याद करके आंसू ला देता है। वे कहते हैं कि उस वक्त छोड़ देने का मन हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पशु वाले दिमाग को शांत किया, तर्क वाले दिमाग को आगे किया और लक्ष्यों को सिर्फ लक्ष्य मान लिया। लक्ष्य आते हैं जाते हैं, लेकिन हम उनसे ऊपर हैं। इसी वजह से उन्होंने दूसरी कंपनी शुरू की जो क्लाउडेरा बनी और वो $4 बिलियन की वैल्यूएशन पर पब्लिक हुई
बाद में 5 बिलियन में खरीदी गई। वे कहते हैं कि किस्मत तैयार लोगों को पसंद करती है। मेहनत जरूरी है, लेकिन किस्मत के आने पर उसे पकड़ने की हिम्मत भी जरूरी है। वे धार्मिक भी हैं और मानते हैं कि दुआ मांगने से किस्मत आती है, या अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो पॉजिटिव सोच और विजुअलाइजेशन से भी वही काम होता है। लेकिन सबसे जरूरी है मेहनत। अगर आप मेहनत नहीं करते तो सफलता नामुमकिन है। लाखों लोग कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ही सफल होते हैं। वे आगे कहते हैं कि असफलता के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता। इस्लाम में भी 4 स्तर बताए गए हैं जब कोई बुरी घटना होती है। पहला स्तर खुद को कोसना और डिप्रेशन में डूबना, जो गलत है। दूसरा स्तर धैर्य रखना, दुख मनाना, लेकिन उसे लकवा नहीं बनने देना। तीसरा स्तर स्वीकार करना कि यह बदलाव मेरे लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा है। और चौथा, सबसे ऊंचा स्तर, शुक्रिया अदा करना। जब उन्होंने पैसा कमाया और खोया तो अब वे कहते हैं, शुक्रिया क्योंकि उसने मुझे मजबूत बनाया। कल्पना कीजिए कि आप इतने शांत हो जाएं कि सबसे बुरी घटना पर भी शुक्रिया कह सकें। यही असली शांति है। उनकी शादी 31 साल से चल रही है। वे कहते हैं कि असली प्यार पशु वाले दिमाग को शांत करता है, शब्दों से नहीं बल्कि सिर्फ मौजूदगी से। अगर वह कनेक्शन है तो कोई लड़ाई, कोई मुश्किल आपको अलग नहीं कर सकती। अगर आप शादी नहीं कर चुके हैं तो सलाह है कि मेहनत करो, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, डर कर मत पूछो। आखिर में उन्होंने एक डायरी में लिखा कि बदलाव लगातार होता रहता है। हम बदलाव से डरते हैं, लेकिन यह हमारे नियंत्रण से बाहर है। इसे बाधा मत बनाओ, बल्कि इसे रास्ता बनाओ जो आपको तेज चलने का संकेत दे। ये पूरी कहानी सुनकर आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी अपनी जिंदगी में भी वो ताकत है जो डॉक्टर अम्मर के अंदर थी। हर दर्द के बाद नई ताकत आती है, हर खोने के बाद कुछ और मिलता है। और अगर आप आज भी पैसों की जंग लड़ रहे हैं तो बस याद रखिए कि आपका सबसे अंधेरा पल भी एक दिन बीत जाएगा और आप उससे भी ज्यादा मजबूत उठकर खड़े होंगे। ये कहानी आपके अंदर वो विश्वास जगाएगी जो कभी नहीं टूटेगा और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। हर कदम पर याद रखिए कि आप पहले से खुश हैं और बाकी सब सिर्फ अतिरिक्त है। कहानी को अपने दिल में उतार लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप भी वो इंसान बन सकते हैं जो आज डॉक्टर अम्मर हैं।